Good morning class. We are going to start chapter 6 of geography, natural vegetation and wildlife. तो इस चैप्टर में जो है वो हम देखेंगे कि हमारा वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में किस टाइप का है। तो इस चैप्टर में आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में सलीमा एक लड़की है जो कि बहुत एक्साइटेड है समर कैंप पे जाने के लिए, और वो लोग मनाली जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में है, तो अपने क्लासमेट्स के साथ। तो उसने देखा, शी वॉज सरप्राइज कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो डिफरेंट होती जा रही है जैसे जैसे उनकी बस जो है वो क्लाइंब कर रही है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। मीन्स अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारा जो है बहुत डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन अवेलेबल है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितना आप हायर लैंडफॉर्म में जाते जाएंगे उतना वेजिटेशन में जो है वो चेंजेस आती जाएंगी। तो द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर। तो जहाँ पे साल एंड टीक जो है जंगल्स दिख रहे थे, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। तो जो माउंटेन्स की तरफ हैं वो पॉइंटेड लीव्स हैं उनके, जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे, और उनकी जो शेप है वो कोन टाइप है, मतलब नीचे की तरफ झुकी हुई है, ऊपर उनका पॉइंट है, कोन टाइप जो है उनकी शेप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफरस ट्रीज, इनको हम कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग टू रोहतांग पास। तो जब मनाली जाना है तो आपको रोहतांग पास से होके जाना है। शी सॉ द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो जो लैंड है वो शॉर्ट ग्रास से कवर्ड है और कुछ एरिया में जो है वो स्नो है। तो फ्रॉम सलीमा's observation we surmise that there is close relation between height of land and character of vegetation। तो इन दोनों के बीच में बहुत जो है डीप रिलेशन है। मीन्स आपका जो वेजिटेशन का करेक्टर है वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे लैंड की जो है वो हाइट बढ़ती जाएगी। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस and that changes natural vegetation, and the growth of vegetation depend upon the temperature, moisture, its slope and thickness of soil। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो वेजिटेशन डिपेंड करती है, किस किस चीज़ के ऊपर? टेम्परेचर, मॉइस्चर और थिकनेस ऑफ सॉइल या फिर स्लोप, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वेजिटेशन। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। जैसे जैसे ये फैक्टर्स वेरी करते जाएंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो चेंज होता जाएगा। तो हमने नेचुरल वेजिटेशन को जनरली 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ टेम्परेचर अच्छा है और रेनफॉल जो है वो सफिशेंट है, तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ग्रासलैंड, जहाँ पे मॉडरेट रेन है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगी, और जहाँ पे ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पे श्रब्स होंगी। तो सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो अपने फादर के साथ वो बात कर रही है सलीमा कि उसने क्या क्या देखा। तो हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो उसके फादर ने तो बहुत सारे कंट्रीज़ विजिट किए थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ही मैंशनड अबाउट द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स, थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट्स एंड थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। तो उसके फादर ने बताया कि जो थॉर्नी बुशेज होते हैं वो डेजर्ट्स में होते हैं। डेजर्ट्स में क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम है, तो जो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं उनके, वो जो है वो थोड़े थॉर्नी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा कांटेदार हो जाते हैं। उनका मतलब होता है कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, मतलब वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो इस तरह से उनकी जो शेप है वैसी हो जाती है, थोर्नी टाइप की। और जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं वो सब पोलर रीजन्स में हैं, और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड है वो फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन है। ठीक है। तो सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। तो अगर आप इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी।
The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of the climatic conditions. Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. तो डिफरेंट टाइप की जो वाइल्ड लाइफ या फिर हमारे फॉरेस्ट हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो पहले डू यू नो देख लेते हैं. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ. तो आपने अमेज़न फॉरेस्ट सुने होंगे, ब्राज़ील में है. तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो इतने डेंस हैं और इतने ज़्यादा हैं तो उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है. क्यों बोला जाता है उनको लंग्स ऑफ द अर्थ? बिकॉज पूरे अर्थ में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% वहाँ से आता है, तो इसलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है. एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये बहुत बड़े सारे एनिमल्स को भी जो है वो मार सकता है और खा सकता है, लाइक क्रोकोडाइल को. ठीक है, तो फॉरेस्ट की हम टाइप्स कर रहे हैं. फर्स्ट टाइप इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये जो फॉरेस्ट हैं इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स. तो ये जो टाइप के फॉरेस्ट हैं ये इक्वेटर के पास होते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा हीट है, गर्मी है, तो वहाँ ज़्यादा बारिश भी है, मतलब इवेपोरेशन होती है तो वहाँ बारिश भी ज़्यादा है. ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं. दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves. तो इनको एवरग्रीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्रीज़ जो हैं ये अपने सारे लीव्स जो हैं वो शेड नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है. तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि आपको जो ये ट्रीज़ हैं बिना लीव्स के दिखेंगे. तो एक साथ सारे लीव्स जो हैं वो शेड नहीं होते हैं. तो यही रीज़न है कि इनको एवरग्रीन बोला जाता है. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest. तो ये इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट जो है इनके बीच में से अंदर फॉरेस्ट में एंटर नहीं करती है. और इसकी जो ट्री की जो वुड होती है वो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं, लाइक रोज़वुड है, एबोनी है, मेहोगनी है. इस टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस ये एक मॉनसून फॉरेस्ट हैं जो कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. तो दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. तो ये वैसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा सीजनल चेंजेस होते हैं. तो ट्रीज़ जो हैं अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में वाटर कंजर्व करने के लिए. तो द हार्डवुड ट्रीज़ जो हैं इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? द साल, टीक, नीम, शीशम. तो ये इस टाइप की जो है वो वुड यहाँ पे पाई जाती है. हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. तो ये जो लकड़ी है ये बहुत यूज़ की जाती है फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में, इन सब में. तो टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज़ जो हैं ये सब कॉमन एनिमल्स हैं जो इन रीजन्स में पाए जाते हैं. तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की पिक्चर दिख रही है. ठीक है, ये टाइगर, लंगूर, एलिफेंट्स ये सब इन एरियाज़ में जो है वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं. मिड लैटिट्यूडनल रीजन कौन सा है? जो मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न से ऊपर है. तो ये जो है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, इन सब एरियाज़ में ये पाए जाते हैं. और इनमें जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़ दोनों ही होते हैं, लाइक ओक, पाइन. ठीक है, तो ये सब ये आप पिक्चर देख रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की. ठीक है, तो yes, we will continue this chapter in the next class. So this is all for today's class. Thank you. Have a nice day. Bye.